पूरे सिक्किम में हम लोग जहाँ घूम रहे हैं पूरा एसकेएम का ही पोस्टर लगा पड़ा, पूरा उन्हीं का पर्चा लगा पड़ा है। बीजेपी बाकी पार्टियां करप्शन के कारण ही रोड ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही स्कूल ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही हॉस्पिटल ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही इतना ज़्यादा बेरोजगार है। कुछ दिन पहले नहीं, आप इसके पहले भी लगातार जो वर्तमान की सरकार उसके ऊपर आप हमलावर रहते हैं, मतलब कि कुछ इशू को लेकर आप लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जबकि आप अभी यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक गठबंधन सिक्किम में भी जब मिट्टी के विरोध में कोई काम होता है तो हम विरोध करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो हम। अभी जो वर्तमान का चुनाव आने वाला है 2024 का, बहुत कम समय बचा है, 1-2 महीना के आसपास का समय है। कैसे देख रहे हैं बीजेपी कितना सीट ले आएगी? अभी जैसे कि आपने ऑब्जेक्शन किया, इसके पहले भी 1-2 आपने इशू को लेकर ऑब्जेक्शन किया हुआ था, तो बीच बीच में चलता रहे, तो इससे आपको नहीं लगता कि जो गठबंधन है आपके बीच में उसमें कुछ दरार आएगा, एक दूसरे के मतभेद होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसकेएम वो भी एनडीए का ही अलायंस है। सिक्किम और सिक्किमीज बचना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग पार्टी की बात करेंगे। हमारा पार्टी भी वही। बीजेपी का यहाँ जो माहौल है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब से लीड कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ चेंजिंग हो आया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, न्यूज वन देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बीजेपी के पावरफुल नेता और सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। सर, बीजेपी को आप अभी यहाँ पे लीड कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट को देता है और खासकर जो अगर हम विशेषकर बात करें सिक्किम को देता है, तो वो स्कीम आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है उसमें आप अलायंस में हैं, तो उसके कभी कभी ऐसा होता है कि जो अलायंस में दोनों लोग होते हैं तो जो दूसरा वाला पार्टी उसका बेनिफिट वो उठा ले जाता है। जैसे कि दिल्ली में आप देखते हैं बहुत सारी स्कीम होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, बट उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री उठा ले जाते हैं। तो यहाँ आप उसको कैसे देख रहे हो, लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं? जहाँ तक वो सेंट्रल स्कीम्स है, उसके लिए हम लोगों ने अभी विकसित भारत में गांव-गांव जाके हमारा कितना स्कीम है, 100 सिक्किम में 160 कितना स्कीम्स है, उसमें वो चावल का स्कीम, वो फ्री ट्रीटमेंट का स्कीम, फ्री इंश्योरेंस का स्कीम, बंधना योजना, उजाला योजना, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सब अनएम्प्लॉयड को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है इतना। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सब्सिडी में, ट्राइबल को 30% सब्सिडी में और जनरल को 25% सब्सिडी में बहुत लोन दे रहे हैं। सर, लेकिन अभी यहाँ की जो सरकार है एसकेएम, जो एसकेएम पार्टी से सरकार, एसकेएम और बीजेपी के अलायंस है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप फ्यूचर के लिए? सर, अलायंस तो काम का अलायंस तो नहीं, नाम का अलायंस है। तो हम अपने संगठन मजबूत करने के लिए अभी हम लोग गांव चलो अभियान कर रहे हैं और विकसित भारत प्रोग्राम भी किया। अभी फिर लाभार्थी सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे भी हो, हमारा अपना ज़मीन ढूंढ रहे हैं हम लोग सिक्किम में। सर, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, कुछ दिन पहले नहीं, आप इसके पहले भी लगातार जो वर्तमान की सरकार उसके ऊपर आप हमलावर रहते हैं, मतलब कि कुछ इशू को लेकर आप लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जबकि आप अभी यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक गठबंधन में आप हैं उनके साथ में, फिर भी होता रहता है, तो उसका कुछ वजह? सर, हमारा पार्टी बोलता है राष्ट्रीय फर्स्ट, हमारा मट्टी फर्स्ट, मिट्टी फर्स्ट। तो सिक्किम में भी जब मिट्टी के विरोध में कोई काम होता है तो हम विरोध करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो हम मुख्यमंत्री को सल्यूट करते हैं, जब मेरा मट्टी के अगेंस्ट में काम होता है तो मैं बहुत विरोध करता हूँ। अभी एक प्रोजेक्ट को लेकर आपने किया, पावर प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया, इतना ज़्यादा आदमी लोग मर गए, इतना ज़्यादा डिस्प्लेस हो गए। उन लोगों को हम लोग ने अभी कुछ नहीं किया है, मगर हमको जब वो डिवास्टेशन हुआ था ऊपर फ्लड में, तो उस टाइम क्या हुआ था, एक लीडर बोलता है कि दूसरा नहीं किया, दूसरा लीडर बोलता है एक नहीं किया, इसी के कारण हो गया। मगर किसने किया पता चलना चाहिए, किसका भूल के कारण ये डिजास्टर हो गया सिक्किम में, वो पता करना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग को ये, अभी टिस्टा ऊर्जा बेचने का कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन किया।
अभी जैसे कि आपने ऑब्जेक्शन किया, इसके पहले भी एक दो आपने इशू को लेकर ऑब्जेक्शन किया हुआ था, तो बीच बीच में चलता रहता, इससे आपको नहीं लगता कि जो गठबंधन है आपके बीच में उसमें कुछ दरार आएगा, एक दूसरे के मतभेद होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एसकेएम वो भी एनडीए का ही अलायंस है। नहीं, वो दरार नहीं आएगा, क्योंकि जब अपना सिक्किम के अगेंस्ट में काम होता है तो मेरा पिताजी होने से भी मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। तो पार्टी तो क्या चीज़ है, पार्टी तो बहुत दूर का चीज़ है। पहले सिक्किम सिक्किम और सिक्किमीज बचना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग पार्टी का बात करेंगे। हमारा पार्टी भी वही, पार्टी का सिद्धांत भी वही है, राष्ट्रीय फर्स्ट। तो बीजेपी का यहाँ जो माहौल है कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब से लीड कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ चेंजिंग तो आया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो चुनाव को लेके कैसे देख रहे हैं उसको? सर, अच्छा नहीं है, वो आपने ठीक बात किया, क्योंकि सब लोग रीजनल फीलिंग थोड़ा ज़्यादा है सिक्किम में। मगर अभी सबको पता लग गया कि बीजेपी ही सिक्किम में अब विकल्प है, क्योंकि अभी सिक्किम में 1.5 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। सिक्किम में 50,000 करोड़ से ज़्यादा लोन है। सिक्किम में ना तो रोड ठीक है, ना तो हॉस्पिटल ठीक है, ना स्कूल ठीक है। ये सब कुछ सबको ठीक करने के लिए बीजेपी चाहिए। बीजेपी ही विकल्प है सिक्किम में, अभी एकमात्र विकल्प बीजेपी है। सरकार तो दावा कर रही है कि उन्होंने हर आदमी के यहाँ रोजगार पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख लोग बेरोजगार हैं, ऐसे कैसे? सर, अभी वो 1.5 लाख में से 1,03,000 तो मुद्रा लोन से काम चला रहे हैं, और ज़्यादा अभी सपोर्ट जो मोदी साहब का सेंट्रल स्कीम से, उसके माध्यम से बहुत लोग अपना काम कर रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सेंट्रल से कैसे बेनिफिट मिल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, तो आप थोड़ा सा इसको बता दीजिए, सेंट्रल से वर्तमान सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है? वर्तमान सरकार को तो मैंने नहीं जानता हूँ। पब्लिक को आज 4 लाख से, हमारा 6 लाख पॉपुलेशन है, 4,08,000 मोदी जी का फ्री चावल ले रहे हैं। 55,000 से ज़्यादा जो आयुष्मान मोदी जी का फ्री ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। ई श्रम कार्ड 36,000 लोग यहाँ लिया हुआ है। तो कम से कम 6 लाख में 5,35,000 लोग ने ये सेंट्रल स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है। तो अभी जो वर्तमान का चुनाव आने वाला है 2024 का, बहुत कम समय बचा है, एक दो महीना के आसपास का समय है, कैसे देख रहे हैं बीजेपी कितना सीट ले आएगी? बीजेपी इतना सीट लाएगा, वो लाएगा, मैं नहीं बोलूँगा। मगर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। पहले बीजेपी गांव-गांव में नहीं था, अभी गांव-गांव में पहुंचा हुआ है। हम लोग अभी गांव-गांव में काम 32 कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं, इसका फल भी मिलेगा कुछ? मिलेगा, जरूर मिलेगा। समय लगेगा। समय भी नहीं लगेगा, इसी साल 24 में ही मिलेगा हम लोगों को फल। हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबको लग गया है कि अभी बीजेपी ही विकल्प है सिक्किम में, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सिक्किम को ये बेरोजगार से निकाल सकता है, ये ऋण से निकाल सकता है, ये सब कुछ से निकाल सकता है, तो बीजेपी निकाल सकता है, दूसरा पार्टी नहीं निकाल सकता है। क्या सर अभी सिक्किम में करप्शन है, अभी भी चल रहा है? सिक्किम में सबसे ज़्यादा, ये धरती में सबसे करप्शन ज़्यादा कहीं है तो सिक्किम में है। बहुत ज़्यादा करप्शन है। करप्शन के कारण ही रोड ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही स्कूल ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही हॉस्पिटल ठीक नहीं है, करप्शन के कारण ही इतना ज़्यादा बेरोजगार है। प्रधानमंत्री जो हैं, अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विशेषकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बहुत ज़्यादा फंड देते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ भी बहुत फंड जाता है रोड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ। और सिक्किम भी 3 देशों से मिलता है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो देशों से जो अपना राज्य मिलता है उसके लिए विशेष करके ज़्यादा एक अलग से फंड दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है। तो यहाँ भी पैकेज आता है, क्योंकि हम लोग जो डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं, बट उसका जो है एक्सपेरिमेंट जो वो नहीं हो पा रहा है, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो उस पर क्या आप लोग काम कर रहे हैं कि जो वहाँ से फंड आ रहा उसका सही उपयोग हो, उस चीज़ के लिए क्या कुछ प्लान है आपका? सर, ये सब कुछ करप्शन के कारण ही हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण ही सब कुछ काम नहीं हो रहा है। हमको अच्छा लीडर चाहिए जिसका सोच अच्छा हो, जो करप्शन फ्री करे। या सिक्किम में ज़्यादा करप्शन है, इसलिए ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। पूरे सिक्किम में हम लोग जहाँ घूम रहे हैं, पूरा एसकेएम 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 का ही पोस्टर लगा पड़ा, पूरा उन्हीं का पर्चा लगा पड़ा है। बीजेपी बाकी पार्टियां कुछ कहीं उनके झंडे नहीं दिख रहे हैं। सर, हम लोग झंडे में और पोस्टर में बिलीव नहीं करते, हम लोग काम में बिलीव करते हैं। सबको मालूम है कि बीजेपी आएगा तो सब सिक्किम ठीक करेगा, क्योंकि 50 साल हम लोगों ने रीजनल पार्टी को दे दिया। अब रीजनल पार्टी का कोई काम करने का क्षमता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। तो अभी हमको क्या लगता है कि एक बार 50 साल रीजनल पार्टी को दे दिया, एक बार बीजेपी को भी ट्राई करना चाहते हैं। ये मेरा सर आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट सिक्किम में आती है, तो युवा जो है उनके लिए और एजुकेशन सेक्टर हेल्थ के लिए क्या कुछ आपके पास प्लान है?
सर हमारा सरकार आने से हम लोग पहले तो करप्शन टाइट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा अपना रेवेन्यू सिक्किम का 3500 करोड़ ही है। जो होना चाहिए था 20,000 करोड़ होना चाहिए था, मगर सारा रेवेन्यू अभी लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। तो हम लोग पहले करप्शन ठीक करेंगे। करप्शन ठीक करने के बाद हमारा अपना रेवेन्यू हो जाएगा। अपना रेवेन्यू होने से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी ठीक करेंगे, स्कूल भी ठीक करेंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। एसडीएफ को क्या देख रहे हैं? एसडीएफ क्योंकि आपकी पुरानी पार्टी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या उसका माहौल चल रहा है थोड़ा मोड़ा? मैं अपना देखता हूँ, दूसरा का नहीं देखता हूँ ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डीआर थापा साहब से बीजेपी के चर्चित नेता हैं और जब से प्रेसिडेंट बने हैं लगातार गैंगटॉक में नहीं बाहर ही आप उनको दिखाई पड़ेंगे। हम भी पिछले 4 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज असेंबली चलने वाली इसलिए यहाँ गैंगटॉक में आए हुए थे, तो हमको भी समय मिल गया। अन्यथा सर इस टाइम गाँव चलो अभियान जो बीजेपी की स्कीम है, जो प्रधानमंत्री जिस स्कीम को अपने नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को बोले हुए थे, उसको लगातार विस्तार कर रहे हैं। सिक्किम से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।